वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी में जोर शोर से लग गए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा दामोदर नदी और उनकी सहायक नदी, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। उन सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नदी तंत्र में जो आज का नदी है हमारा सोन नदी। तो सोन नदी एक्चुअली में झारखंड में इसका उद्गम स्थल नहीं है। देखिए ये आपका सोन नदी है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है सोन नदी इधर आपका यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के आगे आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा। तो इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। किसका? सोन नदी का। तो आज का जो विषय है हमारा सोन नदी। तो एक्चुअली में सोन नदी झारखंड में थोड़ा ही दूर का सीमा बनाती है, ज्यादा बड़ा सीमा नहीं बनाती है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रमुख नदी तंत्र में आता है, बेसिन में आता है, नदी बेसिन में आता है। इसलिए इसको हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश है। कहां पर है हमारा? मध्य प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार है। कहां का पठार है? अमरकंटक का पठार। यह पठार कौन सा पर्वत पर पड़ता है? मेकाले पर्वत पर पड़ता है। कौन सा पर्वत? मेकाले पर्वत। जिला कौन सा है? अनूपपुर। और राज्य कौन सा है? एमपी। जिला अनूपपुर, राज्य एमपी। पर्वत का नाम है मेकाले पर्वत, पठार का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। और ये जो सोन नदी है इसका जो मुहाना है पटना के नजदीक हमारा गंगा पर जाकर के मिलती है। पटना के नजदीक गंगा पे जाकर के ये मिलती है, मतलब ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। कौन? सोन नदी। ये उद्गम स्थल से मुहाना तक कुल 780 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। सोन नदी 780 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, लेकिन झारखंड में इनकी जो यात्रा है, झारखंड की सीमा पर इनकी यात्रा में, झारखंड के अंदर इसकी जो यात्रा झारखंड की सीमा भी बनाती है, ये सिर्फ 45 किलोमीटर है। सोन नदी झारखंड में कितना का सीमा बना, कितना दूर तक बहती है? 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर तक बहती है। याद रखिएगा, झारखंड में यह नदी, ध्यान दीजिएगा, इधर से हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश है। देखिए यहाँ पर सोन नदी है, यहाँ पर सोन नदी है। सोन नदी के बाद देखिए ये गढ़वा का बॉर्डर लाइन है, ध्यान दीजिएगा। कभी गढ़वा कभी बिहार, कभी गढ़वा कभी बिहार, मतलब कि देखिए उत्तर प्रदेश के सामने में भी घुसा है, आधा गढ़वा में है आधा बिहार में है। याद रखिएगा सोन नदी। यहाँ पर सोन नदी जो उत्तर प्रदेश का और जो हमारे झारखंड की सीमा बनती है, यहाँ पर आधा नदी आपका उत्तर प्रदेश में है, आधा नदी हमारा क्या है? झारखंड में है। ठीक है, गढ़वा जिला में पड़ता है। उसके बाद इधर घुसेगा गढ़वा में, फिर हमारा क्या होगा? बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। गढ़वा में भी है, पलामू में भी क्या है? बिहार झारखंड है। अब पलामू में जैसे ही पहुंचती है तो गढ़वा और पलामू का बॉर्डर पड़ता है ये इलाका, जिला। ठीक है ना। एक्चुअली में ये हमारा पलामू जिला ही पड़ेगा। यहाँ पर मैप में पलामू जिला और गढ़वा जिला का इधर हो रहा है, इधर हमारा पलामू जिला, मतलब संगम जो है गढ़वा और पलामू जिला के बीच में स्थित है। और जगह का नाम है पनसा। कहाँ पर है? पनसा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पनसा नदी, पनसा जगह है, यहाँ पर कोयल नदी मिलती है, उत्तर कोयल नदी। ठीक है। और ये आगे जाकर के ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पटना के नजदीक में हमारा सोन नदी मिल जाती है। मतलब कि सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो सोन नदी की सहायक नदी कौन है? हमारा उत्तर कोयल नदी है। उत्तर कोयल नदी ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर कोयल नदी जो हमारा मैप में देखिए यहाँ पर, तो इस जगह पर आपका गढ़वा है और इस जगह पर आपका हमारा पलामू आता है। इसका जो जिला का बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर के इधर पनसा पड़ता है। तो आधा नदी जो संगम स्थल है उत्तर कोयल का, आधा गढ़वा में पड़ता है, आधा हमारा पनसा में पड़ता है, लेकिन मेन जो बेसिन होगा वो पनसा पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को, किसका? उत्तर कोयल का। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में यह नदी सबसे पहले गढ़वा में घुसेगी, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो गढ़वा में हमारा एंट्री मारता है। गढ़वा के बाद कहाँ जाएगा? पलामू। पलामू से गुजरते हुए ये बिहार में एंट्री कर जाएगी। ठीक है। हुसैनाबाद से थोड़ा सा आगे, हुसैनाबाद से थोड़ा सा आगे जो कॉर्नर है, हुसैनाबाद से थोड़ा सा आगे जाकर के ये हमारा बिहार की ओर पूरा मूव कर जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये उत्तर का सीमा, हमारा बिहार के उत्तर का सीमा
को निर्माण करती है। कुछ देखिए ये हमारा उत्तर का ही सीमा है, मतलब उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करती है, आधा उत्तर आधा कुछ दूर पश्चिम का सीमा का निर्माण, उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करती है झारखंड के साथ। तो झारखंड का जो बॉर्डर पड़ता है हमारा गढ़वा और उत्तर प्रदेश में, तो सोन नदी ही मान लीजिए कि हमारा बॉर्डर है कुछ दूर तक, ठीक है, कुछ दूर तक हमारा सोन नदी ही हमारा बॉर्डर पड़ता है। अब सोन नदी का नाम सोन क्यों पड़ा? तो जैसे स्वर्ण रेखा के तौर पर, स्वर्ण रेखा का क्या कहानी था? इसके बालू का रंग सुनहरी था, इसमें सोना का क्या अल्पांश था। तो सोन नदी का भी जो बालू का रंग है ये सुनहरी है, बालू का रंग क्या है? सुनहरी है, इसलिए सोन नदी का नाम सोन पड़ा। क्योंकि देखिएगा ये मोहनजोदड़ो देखे होंगे, जिसमें था महम जो था वो सोना को सोन कहता था। मोहनजोदड़ो मूवी देखे हैं ना मेरे भाई? तो मोहनजोदड़ो मूवी में जो महम था, तो महम जो था, जो हड़प्पा नगर का जो महम था, वो सोना निकालने के लिए क्या था? सोन, नहीं कि वो तलवार के बदले सोन देता था, याद कीजिए सोन, तो वहीं से सोन आया। तो सोना का कलर का सुनहरी था, इसलिए इस नदी का नाम क्या पड़ा? सोन नदी पड़ा। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी के बालू का रंग सुनहरी है, इसलिए इस नदी का नाम सोन नदी पड़ा। सोन नदी का दूसरा नाम सोनभद्र और हिरण्यवाह है, याद रखिएगा। यूपी में ये सोनभद्र जिला से होकर गुजरती है, तो यूपी में सोनभद्र जिला में इसको सोनभद्र नदी और इसको दूसरा नाम हिरण्यवाह नदी है। अब ध्यान दीजिएगा, सोन नदी में 1874 से 1876 ईस्वी के बीच, ठीक है, मैंने कि ये निर्माण शुरू हुआ है, ये निर्माण कंप्लीट हुआ है 1874 से 1876 ईस्वी के बीच। हमारा डेहरी ऑन सोन बांध बिहार में बना है और इसका जल विवाद हमारे झारखंड के साथ चल रहा है। सरयू राय ने एक पिटीशन भी पटना हाईकोर्ट में दायर किया था कि हमको इसका थोड़ा सा जल चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो अभी तक इस पर पिटीशन हमारा क्या है? ठंडे बस्ते पे पड़ा हुआ है, सरयू राय ने डाला था इसका, ठीक है ना। तो 1874 से 1876 में अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत ने डेहरी ऑन सोन बांध का निर्माण कराया था। तो ये सोन नदी है। तो सोन नदी झारखंड के उत्तर में है, ध्यान दीजिए, ये उत्तरी हिस्सा है। अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम हिस्सा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हिस्सा ही पड़ेगा, तो उत्तर पश्चिम हिस्सा में हमारा क्या है? सोन नदी स्थित है। और ये गढ़वा और पलामू का कुछ हिस्सा बॉर्डर बनाती है, दूसरे राज्य अंतर्राज्यीय बॉर्डर। पलामू के साथ हमारा बिहार का बॉर्डर बनाती है और गढ़वा के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का भी बॉर्डर बनाती है सोन नदी। और सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो हिरन नदी है। ये हिरन नदी आपका एमपी में पड़ेगा, गोपद नदी आपका यूपी में पड़ेगा, कन्हर नदी आपका एमपी और यूपी का बॉर्डर में पड़ता है। अगर उत्तर कोयल नदी जो है ये कंप्लीटली झारखंड में है। तो हमको झारखंड का नदी तंत्र पढ़ना है, तो हम लोग उत्तर कोयल नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हिरन नदी, गोपद नदी और कन्हर नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य की नदी है, क्योंकि हम लोग झारखंड का नदी तंत्र देख रहे हैं। तो सोनभद्र जो है, यानी सोनभद्र या हिरण्यवाह या सोन नदी, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी जो झारखंड से निकलती है वो हमारा उत्तर कोयल नदी है। कौन सा नदी है? हमारा उत्तर कोयल नदी। तो उत्तर कोयल नदी रांची पठार के मध्य से पाट क्षेत्र लातेहार इसका उद्गम स्थल है। ये जो होता है रांची के पठार के मध्य भाग से, तो रांची का पठार का मध्य भाग आपका पाट क्षेत्र पड़ता है, जिसको नेतरहाट क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र लातेहार इसका उद्गम स्थल है। और पाट क्षेत्र से घूमते हुए, ये पाट क्षेत्र से देखिए यहाँ से इधर ऐसे देखिए, यहाँ से लातेहार से यहाँ इसका उद्गम स्थल है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब पाट क्षेत्र से ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे करते हुए ये हमारा कोयल नदी ऐसे चली जाती है पाट क्षेत्र से। देखिए ये हमारा रांची का पठार है, देखिए यहाँ पर ऐसे होते हुए निकल रहा है, ऐसे होते हुए निकल रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसे 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 होते हुए, ठीक है, हमारा ये पाट क्षेत्र से लातेहार से घूमते हुए हमारा जा रहा है। कहां पर? सोन नदी पर। अब ध्यान दीजिएगा, यह नदी लातेहार, पलामू, गढ़वा होते हुए, ध्यान दीजिए, यह नदी लातेहार, पलामू, गढ़वा होते हुए सन नदी में पनसा के पीछे, पनसा, ये पनसा के सामने, ये है पनसा एरिया, ये है पनसा एरिया, ये पनसा एक्चुअली में पलामू जिला में पड़ता है। पनसा के पास जाकर के मिलती है किससे? सोन नदी से मिलती है। तो उत्तर कोयल का मुहाना सोन नदी है और कुछ जगह का नाम क्या है? पनसा। उद्गम स्थल क्या है? रांची के पठार के मध्य से पाट क्षेत्र, रांची का पठार का मध्य भाग से पाट क्षेत्र की ओर उतरती है ये, ठीक है ना। पाट क्षेत्र जो नेतरहाट वाला क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं, जो लातेहार जिला में पड़ेगा।
अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर कोयल की कुल लंबाई, उत्तर कोयल नदी की जो कुल लंबाई है वो 255 किलोमीटर है, 255 किलोमीटर है। और इनकी जो सहायक नदी होती है वो बूढ़ा नदी है, औरंगा नदी है और अमानत नदी है। बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी। अब ध्यान दीजिएगा, बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल महुआ टांड क्षेत्र है। महुआ टांड क्षेत्र, मेरा यहाँ का एक स्टूडेंट है भैया, अभी दरोगा बना है, प्रियंका नाम है उसका, ठीक है, बड़ा झारखंड में ही है हमारा, ठीक है। तो महुआ टांड क्षेत्र से, ठीक है, वो हमारा उसका बूढ़ा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है महुआ टांड, यही की वो है, ठीक है। अभी झारखंड में ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक पर है, तो ही हमारा महुआ टांड क्षेत्र है बूढ़ा नदी का, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसका जो मुहाना है किसका, बूढ़ा नदी का, ये सेरेंगदाग पाट के दक्षिण में, सेरेंगदाग पाट जगह का नाम है, याद रखिएगा, क्योंकि उधर जितना भी जगह का नाम है सब में पाट लगा हुआ है, जैसे जोभी पाट, कंदा पाट, ठीक है, सेरेंगदाग पाट, मतलब कि जितना उधर का जगह है सब में लगभग में पाट 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 लगल है, याद रखिएगा। तो उधर का जगह का नाम याद करने का बड़ा आसान होता है, लगभग जगह में पाट लगल है, ठीक है। जैसे कि जोभी पाट है, कंदा पाट है, सेरेंगदाग पाट है, ठीक है, सखुआ पानी है, जगह का नाम सब है, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेरेंगदाग पाट के दक्षिण में उत्तर कोयल में जो होता है मिलती है, उत्तर कोयल में जाकर के मिलती है, सेरेंगदाग पाट के दक्षिण में उत्तर कोयल में जाकर के ये मिलती है। मतलब ये जो बूढ़ा नदी है उत्तर कोयल का सहायक नदी है। आप ध्यान दीजिएगा, बूढ़ा नदी जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात, नाम तो सुन लीजिए, इसके बारे में आपको बोले थे हम, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसी बूढ़ा नदी पर निर्माण होता है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 142 मीटर, अब फुट में देखा जाए तो 466 फुट है। और दूसरा नंबर पे कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, याद रखिएगा, जो स्वर्ण रेखा पर बनती है। तो पहला नंबर पे कौन सा जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो हमारा बूढ़ा नदी पर बनता है। और दूसरा नंबर पे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, हमारा हुंडरू जलप्रपात, जो हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है। इसके बाद हमारा दूसरी सहायक नदी जो होती है उत्तर कोयल का, वो हमारा औरंगा नदी है। कौन सा नदी है, औरंगा नदी। इसका उद्गम स्थल है, बड़ा ही जबरदस्त जगह, ध्यान दीजिएगा, इसका उद्गम स्थल उल्दा गांव। ये किसको प्रखंड पड़ेगा, जिला लातेहार। जिला लातेहार नहीं पड़ेगा मेरे भाई, इसका किसको प्रखंड जो होता है, जिला लोहरदगा होता है, जिला लोहरदगा होता है, लोहरदगा जिला क्या पड़ेगा, लोहरदगा पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो उल्दा गांव है किसको प्रखंड पड़ेगा, गलती से हमने यहाँ पर लातेहार लिख दिया था, ये जो जिला पड़ेगा आपका लोहरदगा जिला पड़ेगा। जिला कौन सा पड़ेगा, लोहरदगा जिला पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, उल्दा गांव किसको प्रखंड, देखिए यहाँ पर लोहरदगा यहाँ पर है, यहीं पर आपका किसको प्रखंड है, इस जगह पर, और यहाँ से उठते हुए ये हमारा लातेहार में इन कर जाती है, यही नदी है हमारा, ये वाला नदी है जो उत्तर कोयल में मिल जाती है, ठीक है, औरंगा नदी। अब ध्यान दीजिएगा, ये नदी की लंबाई कुल 80 किलोमीटर है। नदी की लंबाई कुल कितनी है, 80 किलोमीटर है। और इस नदी का जो मुहाना है, ये किसका सहायक नदी है, उत्तर कोयल का सहायक नदी है। तो नदी का जो मुहाना है मनिका के दक्षिण में, मनिका के दक्षिण में लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंड का सीमा बनाते हुए उत्तर कोयल में मिलती है। मतलब लेस्लीगंज थाना और हमारे लेस्लीगंज प्रखंड और बरवाडी प्रखंड को अलग करते हुए हमारा उत्तर कोयल में मिलती है, दोनों प्रखंड का सीमा बनाती है कौन, हमारा औरंगा नदी। और इसी औरंगा नदी के तट पर मेदिनी राय और दाऊद खां का युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा, वही औरंगा नदी का तट है जिसमें पलामू का किला स्थापित है, ठीक है, पलामू का किला उसी औरंगा नदी के तट पर स्थापित है। इसी औरंगा नदी के तट पर हमारा मेदिनी राय और दाऊद खां का युद्ध हुआ था। जब हम लोग राजवंश पढ़ाए थे इस औरंगा नदी का जिक्र कर चुके हैं, राजवंश में जाकर के देख लीजिएगा, पिछला क्लास का वीडियो में अवेलेबल है ये चीज, ठीक है, जो हमारा युद्ध था औरंगा नदी के तट पर, जो हमारा मेदिनी राय और दाऊद खां का जो युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुहाना हो गया क्या, मनिका के दक्षिण में लेस्लीगंज बरवाडी प्रखंड का सीमा बनाते हुए उत्तर कोयल में मिलती है। जो औरंगा नदी की जो सहायक नदी है वो घाघरी है, घाघरी नदी है, गोवा नदी है, नाला नदी है, धधारी नदी है और सुकरी नदी है।
इसके बाद नेक्स्ट जो नदी होता है हमारा उत्तर कोयल का जो सहायक नदी होता है वो अमानत नदी है। तो अमानत नदी जो है हजारीबाग के पठार से निकलकर चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र में लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य जो है कि ये हमारे चतरा जिला में पड़ता है। तो लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिण सीमा बनाती है, दक्षिण सीमा बनाती है और नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है और डाल्टनगंज से 5 मील उत्तर में उत्तर कोयल से जाकर के मिलती है। डाल्टनगंज जिसको हम लोग क्या कहते हैं अभी फिलहाल मेदिनीनगर कहते हैं, तो मेदिनीनगर से 5 मील उत्तर दिशा में उत्तर कोयल में जाकर के ये अमानत नदी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है और इनकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी, अमानत नदी की जो सहायक नदी है वो जिजोई नदी है, माइला नदी है, जिजोई, माइला, जामुनिया, खैरा, चाको, सलाही और पाटन नदी है। तो ये था मेरे भाई सोन नदी और उनकी सहायक नदियां। तो सोन नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार, मेघालय पर्वत, और ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर। ये नदी वहां से निकलते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर इसका 2 नाम हो जाता है, एक नाम होता है सोनभद्र और दूसरा नाम हिरण्यवाह। ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र और हिरण्यवाह ये किसका नाम है, सोन नदी का नाम है। सोन नदी का रेत सुनहरी रंग के होने के कारण इसका नाम सोन पड़ा। मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे, उसमें जो महम होता है हड़प्पा का, वो सोना को सोन कहता है, वही सोन है यहाँ पर, ठीक है ना, वही सोन है। जैसे कि मोहनजोदड़ो मूवी में देखे ना ऋतिक रोशन का, तो उसमें जो विलेन का रोल किया हड़प्पा का जो राजा रहा है, ठीक है, वो क्या कहता है, हथियार के बदले सोना का कारोबार करता था, सोना नहीं कहता है, सोन, पीली धातु सोन, याद कीजिएगा, पीली धातु सोन, ठीक है। तो वही सोन का कलर, तो उसी सोन नाम से हमारा सोन नदी पड़ा, मतलब कि इसका रेत का कलर क्या था, सुनहरी था। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, जिसमें झारखंड में ये 45 किलोमीटर ही बहती है। झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा, 45 किलोमीटर। और ये पलामू और गढ़वा, पहले गढ़वा में एंट्री करेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर से सोन जा रहा है, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश और गढ़वा का बॉर्डर मतलब बनाता है कुछ देर में, कुछ दूर आधा सोन नदी हमारे झारखंड में, आधा उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में आता था, आधा सोन बिहार में है, आधा सोन झारखंड में, इधर बिहार इधर झारखंड। फिर यहाँ पर पंसा के बीच, ठीक है, पंसा के सामने उत्तर कोयल जो झारखंड की प्रमुख नदी है, उत्तर कोयल सोन में जाकर के मिलती है। तो सोन की सहायक नदी कौन हो जाएगा, उत्तर कोयल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका तो 18 देखिए, सोन नदी की सहायक नदी हिरन नदी, ये तो आपका मध्य प्रदेश में गोपद और कन्हर, आपका यूपी में, और उत्तर कोयल ये झारखंड में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, सोन नदी में ब्रिटिश हुकूमत ने एक बांध का निर्माण किया था, डेहरी ओनसन बांध, और इसका जल का विवाद को लेकर के चल ही रहा है। और हमारा सरयू राय जो है एक पिटीशन दायर किए थे कि हमको इसका पानी चाहिए सिंचाई के लिए, लेकिन अभी तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब देखिए उत्तर कोयल नदी, तो उत्तर कोयल नदी है रांची पठार के मध्य से निकलते हुए पाट क्षेत्र में उतरती है। पाट क्षेत्र लातेहार में पड़ता है, तो लातेहार में याद रखिएगा, जिला में जो पाट क्षेत्र में लगभग जगह का नाम पाट लगा है, जैसे कि क्या है, कांदा पाट, जोभी पाट, ठीक है, उसके बाद हमारा सेरेंगदाग पाट, सखुआ पानी, नाम सभी अजब अजब है उधर का ये, ठीक है। तो आराम से याद रख, लगभग जगह में पाट लगा हुआ है उधर, ठीक है। तो याद रखिएगा, रांची पठार के मध्य से पाट क्षेत्र से लातेहार इसका उद्गम स्थल है। और यह जो उत्तर कोयल नदी है, पहले लातेहार जाएगी, फिर पलामू, फिर गढ़वा, फिर पलामू, ठीक है। अब पलामू और गढ़वा के बीच में ये लगभग जो ये आपका उत्तर कोयल है, ये देखिए उत्तर कोयल है। तो सबसे पहले यहाँ से निकला हमारा क्या, लातेहार से निकला, फिर पलामू गया, पलामू से फिर गढ़वा घुसा, फिर गढ़वा पलामू का बॉर्डर बनाते हुए फिर गढ़वा पलामू करते हुए पंसा के पास, पंसा आपका डाल्टनगंज का क्षेत्र है। तो ये बॉर्डर क्षेत्र है, याद रखिएगा, किसका, गढ़वा और पलामू का, और हमारा बिहार का भी बॉर्डर क्षेत्र है, मैंने गढ़वा पलामू और बिहार का बॉर्डर क्षेत्र है। यहीं पर उत्तर कोयल नदी सोन से जाकर के मिल जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पंसा जगह तो बहुत फेमस है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है। इस नदी की कुल लंबाई 255 किलोमीटर है, और इनकी जो सहायक नदी है, किसकी, उत्तर कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी है, औरंगा नदी है, अमानत नदी है।
अब ध्यान दीजिएगा, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल जो है महुआटांड़ क्षेत्र है। महुआटांड़ आपका जो भी पार्ट ने कि क्या बोलते हैं, नेतरहाट स्कूल से थोड़ा सा आगे पड़ेगा महुआटांड़, वहीं पर उसका उद्गम क्षेत्र है। और इसका जो मुहाना है सेरेंगदाग पाट, ध्यान दीजिएगा सेरेंगदाग पाट, हम अभी ये बोले थे यहाँ का जगह का लगभग में पाट लगा हुआ है, तो सेरेंगदाग पाट के दक्षिण में उत्तर कोयल में जाकर के मिलती है। और इसी बूढ़ा नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, याद रखिएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है। दूसरा नंबर पे हुंडरू जलप्रपात आता है, ठीक है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है कौन सा नदी, बूढ़ा नदी, जो महुआटांड़ क्षेत्र में यह जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 142 किलोमीटर है, 142 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। फीट में 466 फुट, बुक में कहीं कहीं 450 फुट मिलता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप 142 मीटर को अगर फुट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 165.78 होता है, तो लगभग हमारा 465.78, तो 465.78 को 466 फुट कह सकते हैं। 450 फुट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है हमको, क्योंकि मीटर में तो 142 मीटर हर जगह पर दिया हुआ है, तो उसको अगर फुट में कन्वर्ट किया जाए तो 466 फुट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको हम बता दिए। इसके बाद उत्तर कोयल का दूसरी सहायक नदी है औरंगा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है उल्दा गांव, किसको प्रखंड, लोहरदगा जिला। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इसका जो मुहाना है मनिका के दक्षिण में जगह का नाम है मनिका के दक्षिण में लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंड की सीमा को बनाते हुए उत्तर कोयल से मिल जाती है। किस जगह पर मिलती है, मनिका नाम का जगह है, जो उसका मुहाना होता है किसका, औरंगा नदी का। और ये औरंगा नदी लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंड का क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इनकी जो सहायक नदी है औरंगा नदी का घाघरी नदी, गोवा नदी, नाला नदी, धधारी नदी और सुकरी नदी है, ठीक है। इसके बाद आता है अमानत नदी। अमानत नदी जो होता है हजारीबाग के पठार से निकलकर चतरा जिला के सिमरिया थाना या सिमारिया थाना क्षेत्र का लावालंग वन्य जीव अभयारण्य का दक्षिणी सीमा बनाती है। पूछता है अक्सर ये क्वेश्चन, लावालंग वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है, तो लावालंग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, चतरा जिला में, याद रखिएगा। तो लावालंग वन्य जीव अभयारण्य का दक्षिणी सीमा बनाती है और अमानत नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। यह नदी जो है, जो हमारा क्या है अमानत नदी, यह जो होता है डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर से 5 मील उत्तर में उत्तर कोयल से जाकर के मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी है किसकी, अमानत नदी की, जिजोई है, माइला नदी है, जामुनिया है, खैरा है, चाको है, सलाही है और पाटन नदी है। तो ये था मेरे भाई सोन नदी के सहायक नदी, उत्तर कोयल नदी, और उत्तर कोयल के सहायक नदी हमारा बूढ़ा घाघ, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।